नमस्कार दोस्तों, साथियों, झीनी झीनी के बिनी चदरिया, झीनी झीनी के बिनी चदरिया, दास कबीर जतन से उड़ी, जो की त्योधर दिन चदरिया। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूँ, उनके बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। साथियों, आज मैं हरिवंश नारायण सिंह की बात करने वाला हूँ। ये बिहार कोटे से जदयू के सांसद थे, जो उप सभापति भी बने, जिसको आप डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा भी बोलते हैं। साथियों, ये अपनी जो नौकरी है वह एक बैंकर के रूप में स्टार्ट करते हैं, बाद में जर्नलिज्म के फील्ड में जाते हैं और हिंदी पट्टी का एक प्रमुख अखबार है जिसका नाम है प्रभात खबर, उसके प्रधान संपादक भी बनते हैं। जो इनका ट्रेनिंग है वो कहां से हुआ है? बागी बलिया के जो शेर है, उस मिट्टी के गर्भ से पैदा हुए चंद्रशेखर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ये सलाहकार भी रह चुके हैं। तो जिस मिट्टी से आते हैं वो एक ऐसे फैक्ट्री से गढ़े हुए लोग थे जिसके व्यक्तित्व के धमस में आपको ईमानदारी झलकती है। आज देश के जो सांसद है, बिहार के जो सांसद है, उनको इनसे सीखने की जरूरत है। अमूमन आप सांसदों को देखेंगे कि जो सांसद निधि का पैसा होता है वो कहां पर वो खर्च करते हैं। आप देखिएगा कि वो रोड बनवाने में खर्च कर देंगे, आप देखिएगा कि किसी पुस्तकालय में किताब डोनेशन में खर्च कर देंगे, क्योंकि वहां पर कमीशन 40% से लेकर 50% तक ये लेते हैं। ये पूरा जग जाहिर है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना विजन है, देश के लिए विजन है, बिहार के लिए विजन है। हरिवंश बाबू का टेन्योर खत्म हो रहा है। आप देखिए कि हरिवंश नारायण सिंह ने पैसे को कहां खर्च किया। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना नदी अध्ययन केंद्र के लिए 4.27 करोड़ रुपया दिया। IIT पटना सेंटर ऑफ लैंग्वेज स्टडीज के लिए 9.87, सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए 7.1 करोड़, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य इंस्टीट्यूट है उसके लिए, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के लिए, सेंटर ऑफ द पब्लिक पॉलिसी के लिए 9.43 करोड़ रुपया। साथियों, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को पैसा देते हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं तो इसमें कोई कमीशन आपको नहीं मिलता है। साथियों, कमीशन कहां मिलता है? रोड बनाने में ठेकेदार से कमीशन लेते हैं। किताब वगैरह जो लाइब्रेरी में किताब ये सब सांसद लोग डोनेट करते हैं। अभय कुशवाहा है जो औरंगाबाद का सांसद है, वो किताब में 3-3 करोड़ रुपया देता है। एक पापा की परी को आपने देखा होगा, वो पापा की परी बोलती है कि तो मेरा पैसा है। अरे बहन, तुम्हारा पैसा नहीं है, यह देश का पैसा है, यह समस्तीपुर के लोगों का पैसा है। तो पापा की परी अगर वीडियो आप देख रही हैं तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि वो पैसा आपका नहीं है। आप लोगों को ऐसे मद में खर्च करने चाहिए। आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, आज का युग पर्यावरण को कंजर्व करने का युग है। जब आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी में बनाते हैं, जो कॉलेज में बनाते हैं, तो वहां पे कमीशन नहीं होता है। वहां पर वो जो भी आपके जो कॉलेजेस हैं, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले संस्थान बन रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के यूनिट्स बन रहे हैं, वहां पर उस सब्जेक्ट का डीप रिसर्च हो सकता है, उस पर अध्ययन हो सकता है, जो आने वाले हमारे समाज को बेहतर बना सकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर रिसर्च पर पैसा नहीं खर्च होगा तो फिर हम लोग कैसे कंपीट कर पाएंगे ग्लोबल स्टेज पे? तो हरिवंश नारायण सिंह ऐसे लोग जब पार्लियामेंट में होते हैं तो पार्लियामेंट की गरिमा बढ़ती है, और जब ये अपने सांसद मत का खर्च जब सही तरीके से करते हैं, सही जगह पर खर्च करते हैं, तो वाकई अंदर से कहने को मन करता है कि राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। हरिवंश बाबू को आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामना।